नमस्कार दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों को लेकर, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर। ऐसे राइट्स जो हमें मिले हुए हैं लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता, इसलिए हम अधिकारियों से और प्राधिकारियों से गलत बिहेव के साथ साथ उसे सहते रहते हैं। हम कभी अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर पाते। अगर आपको ये अधिकार और राइट्स पता होंगे और संविधान के ये आर्टिकल में किस तरीके से मेंशन किए हुए हैं, अगर ये आपको पता होंगे तो आप अपने डिफेंस में बहुत कुछ करने वाले हो। कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चलिए जानते हैं वो क्या है अधिकार जिससे अपने डिफेंस में तुम बहुत कुछ करने वाले हो। जैसे कि दोस्तों, संविधान के बारे में आप सब जानते होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भारत का सबसे सुप्रीम लॉ है। इसके अंतर्गत ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। यानी कि इसी में उनके कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बताया गया है। पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्य का और अधिकारों का इसी में ही उल्लेख किया गया है। इसी में ही भारतीय नागरिक को उनके लिए अधिकार भी जोड़े गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के नाम से पूरा एक चैप्टर बनाया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक। यानी कि इसमें उन सब के लिए अधिकार दिए गए हैं जो भारत के नागरिक हैं। अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों के संरक्षण को लेकर सीधे हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं, या आर्टिकल 32 के अनुसार हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। अगर हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आसानी से जा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई पुलिस कर्मचारी तुम्हारे साथ अपनी पावर का मिसयूज करके तुम्हारे अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ। अगर कोई पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी अपने पावर का मिसयूज करता है और तुम्हें टॉर्चर करता है तो उसके खिलाफ हम कई तरीके से एक्शन ले सकते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में ही आर्टिकल 14 में बताया गया है कि विधि के समान समता और विधि का समान संरक्षण। यानी कि विधि के अंदर सब समान हैं और विधि का समान रूप से संरक्षण किया जाता है। हम कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, या किस कार्य को करते हैं, किस कार्य को नहीं करते हैं, ये किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ता है। विधि के अंदर हम सब समान हैं। तो अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिसकर्मी तुम्हें इससे बिहाफ पर टॉर्चर करता है कि आप विशेष वर्ग से आते हैं या किसी विशेष प्रकार के कार्य को करते हैं, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो उसमें आप अपने अधिकार को लेकर सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। अब दूसरे आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आता है 19 में हमें 6 प्रकार की आज़ादी दी गई हैं। बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी और कहीं भी रहने की, बसने की आज़ादी, और किसी प्रकार के व्यवसाय करने की आज़ादी, आंदोलन करने तक की भी आज़ादी आपको दी गई है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन कोई पुलिसकर्मी तुम्हारा करता है, सपोज़ आप कहीं घूम रहे हैं और पुलिसकर्मी आपको गलत तरीके से टॉर्चर कर रहा है या तुम्हें बेवजह परेशान कर रहा है। सपोज़ आज के टाइम में जो कपल हैं वो अपनी कंसेंट से कहीं घूमते हैं और आपको कोई पुलिसकर्मी टॉर्चर करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके अधिकार का वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 21 का भी इसी के साथ उल्लंघन होता है। आर्टिकल 21 कहता है कि हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। यानी कि हमें अपनी जीवन को कैसे भी जीने की आज़ादी है। हम कैसे भी कुछ भी करें, जब तक हम किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते, हम अपने आप को कैसे भी रखें, हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे भी रख सकते हैं। एज ए कपल तुम कहीं भी घूम सकते हो। अगर कोई पुलिसकर्मी तुम्हें परेशान करता है तो आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए। अगर ये आर्टिकल आपको पता होगा तो सीधे आप उससे अपने डिफेंस में काम कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर तुम कंसेंट से एक कपल घूम रहे हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी जो फ़िलहाल चल रहा है, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, अगर कोई पुलिसकर्मी आपको परेशान करता है, पुलिस अधिकारी तुम्हें परेशान करता है कि आप क्यों यहाँ पर बैठे हैं, तो उसे ये अपना आर्टिकल बता देना कि हमें अपने प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, हम अपनी कंसेंट से घूम रहे हैं और हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों पर जो कि एक नागरिक को परेशान किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर। अगर तुम्हारा कहीं दो लोगों में झगड़ा हुआ है
और झगड़ा इतना गंभीर प्रकृति का नहीं है, लेकिन पुलिस ने आकर तुम्हें बिना वारंट के पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, तो आप उसमें भी डिफेंस की बात कर सकते हैं। केस दो प्रकार से होते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। सीआरपीसी में इसको मेंशन किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें कि पुलिस अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वो बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर ले, यानी कि किसी संज्ञेय अपराध में वो बिना वारंट के भी उसको पकड़ सकता है। सपोज़ आपने किसी का मर्डर किया है, अगर आपने ये काम किया है, ये एक्ट किया है, तो पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के भी पकड़ सकता है। सपोज़ आपने छोटे सी कुछ गलती मिस्टेक हो गई आपसे, दो लोगों में आपका झगड़ा था, उसमें आपने उस पर कुछ ऐसी अपमानजनक बातें बोल दी हैं या कुछ इस तरीके से कुछ उल्टा सीधा कुछ कह दिया है, तो अगर आपको पुलिस दूसरी व्यक्ति की वजह से, वो पावर में है या उस पर पैसा ज़्यादा है, उसकी वजह से तुम्हें पकड़ कर लेकर जाती है, तो वहाँ पर तुम्हारे डिफेंस में ये चीज़ आती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के आपको नहीं पकड़ा जा सकता। तो आप अपना डिफेंस इसी में भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए, धन्यवाद।